इस वक्त हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, कुछ तो मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ कि क्या कुछ होता रहा है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रोग्राम है इसलिए मैं सुनाता हूँ आपको। एक कॉल बड़ी वायरल हुई है, ज़रा सुनिएगा। जी इन साहब की कॉल है और वो बड़ी वायरल हुई है, ज़रा सुनिएगा। बीबुल्ला अर्ज कर रहे हैं चिब्बा तो राय साहब। हाँ जी बीबुल्ला की हाल जी है जी ठीक हो अल्लाह का शुक्र। राजा साहब तस्वीरां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਰ। क्यों ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੁਟੇਜ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। और नहीं भाई साडा काम ही कोई नहीं सी हुंदा 3 साल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਅੱਗੇ। जी यहाँ पर लोग जो हैं वो हम पर थू थू कर रहे हैं। ये राजा रियाज साहब को एक कॉल आई थी। जी जी राजा रियाज साहब जो हैं उनका बड़ा ये था कि जी हमारे काम नहीं होते। उन्होंने कॉल में भी कहा जी साढ़े काम ही नहीं सन हो रहे, लेकिन फैसलाबाद में तो बहुत काम करवाया पीटीआई ने, लेकिन इनके अपने जो जाती काम है वो नहीं हो रहे थे। बहरहाल जी ये कस्में वादे जो हैं ये बहुत सारे लोगों ने उठाई हैं। ये एक और साहब हैं, इनका जरा सुनिएगा। मेरा नाम आमिर तलाल गुपांग है। मैं हल्का NA 186 जिला मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेरे ये हाथ में सूरह यासीन है और मैं इस पे हाथ रखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये जो हमारे वज़रा अरस्तु सारा दिन टीवी चैनल्स पे आके लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह ताला इनसे जरूर पूछेगा। मैं इंशाअल्लाह ताला तहरीक एतमाद के सिलसिले में जो फैसला भी करूंगा अपने ज़मीर और अपने अवाम की राय को मद्देनजर रख कर करूंगा। जी ये भी बड़ी कस्में खा रहे हैं। आपको याद होगा इफ्तिखार भाई, कुछ अरसा पहले, काफ़ी अरसा हो गया है, जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब जो है उन्होंने भी बड़ी कस्में खाई थी कुरान शरीफ उठा के, लेकिन उस पे भी कोई जो है ना कार्रवाई वगैरह नहीं हुई। बहरहाल ये सब लोग जो हैं, बहरहाल एक और बयान जो है वो कल हमारी नज़र में आया और वो बड़ा सख्त बयान है, क्योंकि पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ये बयान है और मैं समझता हूँ कि इनको ये बयान देना नहीं चाहिए था। जरा सुनिएगा। असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे है। जी हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। क्या ये पाकिस्तानी हैं खुद जो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि हम देखते हैं आपका? ओ भाई आपका नहीं है, आपका भी तो पाकिस्तान है। बहरहाल इमरान खान साहब बड़ा ब्लेम करते रहे हैं कि जी ब्लेम क्या करते रहे हैं, अब तो सामने चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि बाहर से भी बहुत फंडिंग आ रही है इनको, ये जो अपोजिशन वाले हैं इनको। तो जरा सुनिएगा इब्राहिम समी साहब जो हैं उन्होंने क्या तजिया किया। हमें जराए बता रहे हैं आया है इस अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए वो 50 अरब रुपए से उसकी पहली किस्त ज्यादा है। 50 अरब रुपए से ज्यादा है उसकी जो अमाउंट है। और जो मैसेज है वो ये है कि पैसा जितना मर्जी खर्च करें, वसाइल जितने चाहें इस्तेमाल कर लें, आपको हर चीज की पेमेंट होगी, पेमेंट इन एडवांस होगी। इमरान खान से हमारी जान छुड़वा दी। और फिर कुछ हमारे पास तफसीलात आई हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को भी पैसे मिले हैं। एक बड़े मारूफ दीनी स्कॉलर हैं, मजहब बेचते हैं, मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। 2 अरब रुपए तो उन्हें दिए जा चुके। जी मजहब के नाम पर ये सियासत करते हैं और उनको 2 अरब जो है वो दिए जा चुके हैं। यकीनन आप तक भी ये पैगाम पहुंच गया होगा। आपका जो जहन है वो यकीनन उस नाम तक भी पहुंच गया होगा जो समी इब्राहिम साहब ने नाम नहीं लिया। बहरहाल जहाँ पर ये लोग हैं वहाँ पर जो मुनहरफ कारकुन हैं वहाँ पर
एक कारकुन ऐसी भी है जो कहती है कि ज़मीर फरोशी जो है वो नस्लें तबाह कर देती है। सुनिएगा ज़रा, ये नुसरत वहाद साहब। इस पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से, 16-16 करोड़ की थी। मैं इस किस्म के पैसे के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करती कि मेरा ख्याल ये है कि हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है। जी, हराम की कमाई जो है वो आपकी शक्लें नहीं, नस्लें जो हैं वो बर्बाद कर देती है। इफ्तिखार भाई, आप क्या कहेंगे कि वाक़ई जो प्राइम मिनिस्टर, अब तो लोग ये कहेंगे कि जी ये उन्हीं की एमएनए है और उन्हीं की बात कर रही है, इस पर भी बेचारी भी अब ब्लेम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप क्या कहेंगे इस सारे मसले पर? ये जो अदम तहरीक जो है, ये आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब होगी या नहीं? देखिए जी, इमरान खान ने बाउंस बैक किया है और जो उसने एक्सपोज कर दिए हैं अपने जो पीटीआई के मेंबरान है, और इससे पहले भी इसने एक्सपोज किए थे, आपको याद होगा, करोड़ों रुपए नोट गिनते हुए उसने वीडियोस भी शेयर की थी और उनको फिर कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया था। जहां तक आपने राजा रियाज की यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, उनको हम भूल रहे हैं, जी, उनके बेटे जो हैं उनकी भी नहीं वीडियो सर, मैं सामने। भूल नहीं रहा, अभी भी मैं इन टच हूं, बल्कि उनके बेटे जो हैं और उनके साथ 2 नाम और भी हैं जो उनको मैंने अस्की जराए को मैंने भिजवाया, वो अभी दैट विल बी अ ब्रेकिंग न्यूज और ये किसी के पास नहीं होगी, और मैंने उनको काउंटर चेक करने के लिए भिजवाया है जो अप्रोच किया गया है। और ये जो समी इब्राहिम वगैरह, ये तो खैर मार्केट की खबरें हैं, मैं वो बता रहा हूं जो मार्केट की नहीं है। असल में ये जो राजा रियाज ये वगैरह, ये आपको पता है पीपल्स पार्टी से निकाले गए, और जितने भी ये जिन्होंने जो अदम एतमाद वाले जो लोग हैं जो इमरान खान से पीछे चले गए हैं, ये सब के सब जो है दूसरी पार्टियां बदल कर आए हैं, ठीक है ना। और ये जो लोटे हैं सब के सब जो हैं वो हारे हुए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं जी, वो सब के सब हारे हैं और इनकी वजह से जीते हैं। तो राजा रियाज को या दूसरे जो लोग ये कस्में खा रहे हैं, तो यहाँ पर कस्में खाने वाले ज्यादातर झूठे निकलते हैं। और आप ये देखें कि इनके काम भी सबके ज्यादा होते रहे फैसलाबाद में। मैं तो पर्सनली जानता हूं फैसलाबाद को ना, तो ये जो शख्स है, ये मतलब ये तो इसको, आपकी वीडियो आपने ये वायरल किया, एक और वीडियो भी इसकी है जो उर्दू नहीं बोला जा रहा है इससे, जब ये पीपल्स पार्टी में था ये। तो ये इस किस्म के जो लोग हैं, अब इमरान खान ने अभी सदारती रेफरेंस जो है अभी दायर कर दिया है, उसने सुबह शायद दायर हो जाएगा, अब आखिरी उसने साइन कर दिए है इमरान खान ने। असद जो जुबैर का भाई है जो असद, उसके जरिए उन्होंने असद उमर जो है, हाँ जी, वो भिजवा दिया, तो सुबह अब चला जाएगा। अब उसको साथ इमरान खान ने ये भी इन लोगों को कहा है कि भाईजान, मैं एक वालिद की हैसियत रखता हूं, और जो एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है एक वालिद की हैसियत रखता है। हाँ, अगर आप लोग इससे बाज आ जाएं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद क्योंकि इस 63A के तहत जो मेरी तजाज एहसन से बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि अगर एक दफा ये नाकाम, क्या कहते हैं, इनको निकाल दिया गया, ताहल नाहली होगी ये। तो हाँ, उससे पहले इनको नाहल करने का क्या तरीकाकार है? एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो खवातीन रिजर्व सीट्स पर आई हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, वो तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा, इनको उन्होंने 3-4 दिन दिए हैं कि इसके अंदर अंदर आप हमें बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि वापस आना चाहते हैं, बल्कि 2-3 लोगों ने राब्ता भी किया है कि हम वापस आ जाए। तो कोशिश तो यही है इमरान खान की कि हर तरीके से जिस तरह उन्होंने बाउंस बैक करने की कोशिश की है, तो इमरान खान ने भी वापस आया। अब क्या हो रहा है कि मीडिया के अंदर ये, क्योंकि एक ये हाइब्रिड वॉर भी हो रही है ना, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आपको ये एतमाद, इसके साथ आपको ये नजर आएगा कि मीडिया के अंदर जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि एक क्रिएट किया जाए मिलिट्री के अंदर या आईएसआई के अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाए। और आपने ये देखा होगा, एक आई स्टैंड विद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, DGISI जो है, उनके साथ एक ट्रेंड जो है ट्विटर पे अचानक आ गया। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान या इमरान खान की जो सोशल मीडिया टीम है वो ISI पर कोई तनकीद कर रही है, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि मैंने अस्करी ज़राए से भी पूछा, और बल्कि मैंने ये ट्वीट भी किया उसके ऊपर कि ये इस किस्म की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ये नवंबर तक एट पीक होगी, क्योंकि नवंबर में चंद इंपॉर्टेंट आर्मी के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर होने वाली हैं। और इसके बारे में आपको पता है कि कल शहबाज शरीफ कह रहा था कि
कि जी वो जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पोस्टिंग जो है वो मुशावरत से मियां साहब नवाज शरीफ साहब करेंगे। हालांकि अब अंदाजा करें, एक बंदा जो जेल जाने के लिए बैठा हुआ है वो इस किस्म की फजूल बातें कर रहा है। और क्योंकि फैज हमीद के बारे में भी कंट्रोवर्सी आपको 2-3 दिन पहले नजर आ रही थी, उसमें भी क्रिएट करने की कोशिश की। एक और नाम कोर कमांडर मंगला का भी आ रहा है। तो ये इस किस्म की ये बातें होंगी। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान ने जो बाउंस बैक किया और इनको एक्सपोज किया, और अब देखें कि इनके घरों के सामने लोग लोटे लेकर, जूते लेकर उनकी एफिजीज जो जला रहे हैं और डंडे मार रहे हैं उसकी एफिजीज को। तो ये घरों से निकलने के लिए तरस रहे हैं। वो नूर आलम जो है आप वो देख रहे हैं, उसके आपने उनकी राजा रियाज की सुनाई, नूर आलम की भी है, ये वो 5 स्टार होटल में बैठा हुआ है और वो उसको भी जी उसको भी एक वोटर जाके कहता है मैं पेशावर से आया हूं, तुम लोग गद्दार हो, तुम जो अपनी जमीर को बेच देते हो। अब इमरान खान को छोड़ दें एक तरफ, जमीर फरोशी जो है वो जाहिर है कि एक जिस्म फरोशी से भी बड़ा नाम जो होता है। अगर इतने ही वो इमरान खान से तंग आए थे तो इमरान खान ने जो वोटें दी, तुमको इस्तीफा दो, इस्तीफा देकर तुम वापस आओ, बिल्कुल आपको कोई भी नहीं वो कुछ कहेगा। इस्तीफा देने की तो हिम्मत नहीं है और फिर ये चाहते भी हैं कि जी मुझे वो करें। अब देखें इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है जो मुझसे भी लोगों ने अप्रोच किया है कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। वो अब देखें, उन्होंने ब्रिगेडियर रिजवान को फांसी दी और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जावेद को, ये आज मैंने ट्वीट भी की है, लेफ्टिनेंट जावेद को उम्र कैद की सजा दी। किस बात पे? कि इन्होंने फॉरेन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे पकड़ लिए हैं। आप मुझे बताएं, अगर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनसे इन लोगों ने पैसे पकड़ लिए हैं, या इमरान खान एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, या और दूसरा हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट, जो दोनों ये एग्री कर जाते हैं कि पैसे हुए आए हैं, फंडिंग हुई है और ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया। ये मैंने एक ब्रेक भी की थी। एनईडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीआईए का कट आउट है। तो उसके अंदर एनईडी के उसमें लेटर के अंदर भी लिखा हुआ है कि एनईडी के जो करता धरता है वो पाकिस्तान की अपोजिशन मुख्तलिफ लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है जिसमें पीपल्स पार्टी के भी हैं, बाप के भी हैं और नून लीग के भी हैं। तो अब इनका क्या काम है, जो पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हो रहे हैं या उनको इस हद तक वो जनाब उनको टेम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी एजेंसीज अगर ये कर सकती हैं तो एज ए लॉ के स्टूडेंट में FGCM बोलते हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसमें आप किसी सिविलियन को भी सजा दे सकते हैं। आर्मी एक्ट के तहत MPML मिलिट्री प्रोसीजर एंड मिलिट्री लॉ होता है, इसके तहत उनको सजा दी जा सकती है। तो अगर वो एजेंसी ये समझती हैं कि हॉस्टाइल एजेंसीज की तरफ से पाकिस्तान के अंदर पैसा आया है, बल्कि मैंने तो CIA चीफ को और प्रेसिडेंट जो बाइडेन को डायरेक्ट लिखा है ट्विटर के ऊपर कि भाईजान ये सारे झूठ बोल रहे हैं कि कितने पैसे हैं, कितने गए हैं, वो आप असल बता दें कितने पैसे दिए और किस किसको दिए हैं। तो अगर जो वो उनका जवाब तो उसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये बात अगर है, प्राइम मिनिस्टर जब खुद मुंह से कह रहा है कि हाँ ये इस तरह की फंडिंग हुई है, तो उसको ये चाहिए कि तमाम एजेंसीज उसके अंडर हैं, प्रोब करें कहां से आए हैं और उनके खिलाफ मिलिट्री लॉ के तहत FGCM जो है वो जो है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जाए। अगर उसको सजाए मौत हो सकती है ब्रिगेडियर रिजवान को पैसे पकड़ने के लिए और लेफ्टिनेंट जनरल जावेद को दिए, तो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये काम हो रहा है, क्योंकि ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। साइनो रशिया पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना है ये उसके अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो ये उसके अगेंस्ट ये अगर करने की कोशिश को, तो इसमें इमरान खान की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये स्ट्रेटेजिक जो हमारी जो बैलेंस तब्दील किया है इन्होंने, और फाइनेंशियल हब को तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है। यानी आप देखें रशिया जो है युआन में अब वो कह रहा कि मैं LCs खोलूंगा और दूसरे कंट्री जो है अरब कंट्रीज भी आ रहे हैं। अब देखें ना, आपने धरने की बात की है, अब धरने की बात में जो बिलावल का आपने अभी क्लिप चलाया था कि मैं जो अपना क्या कहते हैं धरना दूंगा, जी धरना दूंगा, तो इस पे बहुत जबरदस्त रिएक्ट किया सऊदी अरेबिया ने और UAE ने कि हम लोग इधर कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने बल्कि अपने मैसेज पहुंचाया डायरेक्ट फजल रहमान को और शहबाज शरीफ को, हाँ अभी जरदारी को भी गया है। तो लेकिन आप देखें साथ ही फजल रहमान का तो उसका फौरन ही वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दे दी थी आप तो हमारे मेहमान हैं, ये है हमारा जो है, तो ये हमें माफ करें, हम तो आपको बहुत इज्जत दे रहे हैं।
तो अब उसमें अब तो दो बातें निकल रही हैं कि इट मींस के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कन्वीन कर रहा है, जो अपना वो कर रहा है, इस तरह की जो बातें हैं, ये जो बातें कर रहा है इस तरह, वो उसमें इमरान खान ये प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट जो होगा इमरान खान ही रहेगा। तो इस वजह से जो है उनको अब ये नई तकलीफ शुरू हो गई है कि सऊदी अरेबिया और यूएई का जो पैराडाइम शिफ्ट थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि जो बाइडेन के साथ उसके वो ताल्लुकात नहीं है जो ट्रंप के साथ हुआ करते थे। तो लिहाजा वो ओआईसी जो है वो यही समझा जाता है ये ब्रेन चाइल्ड है सऊदी अरेबिया का और अरब कंट्रीज का। अगर अरब कंट्रीज पाकिस्तान में इधर आकर पाकिस्तान में जो इमरान खान की इनडायरेक्ट सपोर्ट भी करते हैं कि उसने जो अफगानिस्तान के दूसरे मामलात में जो तब्दीली आ रही है अफगानिस्तान में, जो मुस्लिम उम्मा को जो दरकार मसाइल, एक बयान और आया है बिलावल जरदारी का, वो कह रहे हैं जी कि ये जो ओआईसी हो रही है ये तालिबान के लिए हो रही है, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही। ये किस किस्म की बयान देते हैं? ओआईसी अगर तालिबान का आप देखेंगे ना कि अभी ओआईसी कन्वीन शुरू ही नहीं हुई। सऊदी अरेबिया या दूसरी जो कंट्रीज है रीजन, अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री कंसिडर होती है ना, और उसमें जब अमेरिका के साथ डेलिब्रेशंस हो रही थी अफगानिस्तान के मामलात में, उस वक्त क्यों नहीं है बोला? जब खलील ज़ादे जो है वो इधर आया करते थे और दूसरे जो अफगानिस्तान में जो वजीर खारजा जो दूसरे जो आते थे वो किस मकसद के लिए आते थे और अमेरिकन को निकाला जा रहा था। अब जब अभी तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी आपने कोई डेक्लेरेशन जॉइंट सुना है, पढ़ा है, देखा है कि जिसमें वो हो रही है? जब डेलिब्रेशंस होगी 57 कंट्रीज या 55 कंट्रीज जो आ रही हैं, जब इनका मुश्तरका एक डेक्लेरेशन आएगा फिर आप कहेंगे कि जी अब सिर्फ अफगानिस्तान पर थी, पाकिस्तान पर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान की बात हो रही हो रीजन के अंदर और कश्मीर की बात ना हो रही हो? तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें बिलावल की फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि मामला उसके हाथ से जाता हुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है उसको, और वो समझ रहा है कि शायद अब वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग वाली बात हो जानी है और इमरान खान बाउंस बैक कर रहा है और जितने भी ओआईसी के मेंबर कंट्रीज हैं इन मेजॉरिटी इनकी सपोर्ट करेंगे इमरान खान की गवर्नमेंट की। जी कैसा साहब? चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन, आप ये अदमे एतमाद जो है ये कामयाब होते देख रहे हैं? देखें, मेरा जो जाती तज्जिया है इसमें इफ्स एंड बट्स काफी होने के बाद मैं एक वन लाइन स्टेटमेंट ये दे सकता हूं कि इमरान खान ने ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो फ्रेम था उसके अंदर ये फिट नहीं था और उसके अंदर ये जलसे नहीं थे, ठीक है ना। अब जलसों से वो बाउंस बैक हुआ है और 3-4 दिन से जो जूते पड़ रहे हैं उनको आज भी इस वक्त जूते पड़ रहे हैं आपके दोस्त जो राजा रियाज साहब के घर के बाहर, ठीक है ना, तो और उनको भी जूते पड़ रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि अभी इमरान खान के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आज वो जा रहा है सुबह ये सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस लेके उनको नाहिल करने की बात करने जा रहे हैं। अगर इस तरह की बात होगी, क्योंकि ये फिर मुस्तकिल नाहिल है, अब ये इनको सोचना पड़ जाएगा कि यार हम अगर इस तरह की बातें अगर करें, अब इस तरह की जब चीजों में बाउंस बैक होगा तो वो जो आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी अब सोचने बैठे कि यार उनके अपने जो कारकुनान हैं या इनके अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ अगर ये सलूक हो रहा है तो हमें जो है 12 साल इंतजार नहीं करना, जिस तरह वो तारक बशीर चीमा कह रहा था। तो मेरा ख्याल है तो अभी भी एज जो है, अभी क्योंकि मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं ना, एज जो है अभी भी इमरान खान। और दूसरी अहम तरीन बात और आखिरी मैं करूंगा वो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई कभी भी नहीं है चाहेगी कि वो न्यूट्रल है। कुछ लोग कहते हैं वो न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल की बात वो कैसे, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, वो इमरान खान का एजेंडा नहीं है सी पैक, इमरान खान का वो ब्रेन चाइल्ड नहीं है। और ये जो ट्राइंगल बनी है, स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल बनी है पाक साइनो रशिया की, ये इमरान खान का नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट है। उसमें जो वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता उसको वो देता। तो उस हालत में वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को साथ छोड़े। और दूसरा वो अदम एतमाद जो है मुझे नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जी कैसा? चलिए इफ्तिखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।